वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रैट्रीसाइड, FRATRICIDE, फ्रैट्रीसाइड। देखिए यहाँ पर साइड वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसी को मारने से संबंधित होगा। तो इसका मतलब है एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर, मीन्स अपने ही भाई की हत्या करना। इसका एक दूसरा मीनिंग है वन हु किल्स वंस ऑन ब्रदर, जिस व्यक्ति ने अपने ही भाई की हत्या की हो। तो फ्रैट्रीसाइड का मतलब हो गया अपने ही भाई की हत्या करना या अपने ही भाई के का हत्यारा। नेक्स्ट इज सरोरीसाइड, SORORICIDE, सरोरीसाइड मीन्स एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन सिस्टर, मीन्स अपने ही बहन की हत्या। वन हु किल्स वंस ऑन सिस्टर, जिस व्यक्ति ने अपने ही बहन की हत्या की हो। तो सरोरीसाइड का मतलब हो गया अपने ही बहन की हत्या करना या अपने ही बहन का हत्यारा। तो साइड से रिलेटेड 2 वर्ड हमने डिस्कस किए यहाँ पर। एक फ्रैट्रीसाइड मतलब अपने ही भाई की हत्या या अपने ही भाई को मारने वाला उसका हत्यारा। सरोरीसाइड अपने ही बहन की हत्या या अपने ही बहन का हत्यारा। साइड से रिलेटेड और कुछ वर्ड्स हमने पिछले वोकैबाइट्स में किए हुए हैं, उनको एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक था हर्बिसाइड, खरपतवार को मारने वाला पदार्थ। दूसरा था पेस्टिसाइड, फसल को नष्ट करने वाले जीव या कीटों को मारने वाला पदार्थ। तीसरा था जर्मिसाइड, जीवाणुओं को मारने वाला पदार्थ। चौथा था फंजीसाइड, फफूंदी को नष्ट करने वाला पदार्थ। तो साइड से रिलेटेड इन वर्ड्स को आप एक साथ याद रखिए। अब एक फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? देखिए, एक वर्ब है पुट, इसका मतलब होता है रखना, और उसके साथ एक प्रीपोजिशन जुड़ गया है ऑफ, तो इसकी मीनिंग चेंज हो गई। तो इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं कि एक वर्ब के साथ एक छोटा सा प्रीपोजिशन जुड़ के उसकी मीनिंग चेंज कर देता है, तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। इसकी मीनिंग क्या होगी? टू रीशेड्यूल फॉर अ लेटर टाइम, मीन्स स्थगित करना। अच्छा, इसकी मीनिंग सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। इससे पहले हमने एक वर्ड डिस्कस किया हुआ था पोस्टपोन, उसका भी मतलब यही था स्थगित करना, टू रीशेड्यूल। एक और वर्ड हमने डिस्कस किया हुआ था डेफर, DEFER, डेफर, उसका भी यही मतलब था। तो टू पुट ऑफ, टू पोस्टपोन, टू डेफर, ये तीनों वर्ड सिनोनिमस हैं और इनका मतलब होता है स्थगित करना। मीन्स कोई चीज़ अगर 16 तारीख को होनी है तो वो 16 तारीख के बजाय 20 तारीख को हो सकती है। पुट ऑफ का एक और मीनिंग है, हमने पिछले वोकैबाइट में एक फ्रेजल वर्ड डिस्कस किया था पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब था कपड़े पहनना, तो पुट ऑफ उसका एंटोनिम है, इसका मतलब है कपड़े उतारना, टू रिमूव क्लोथ्स। पुट ऑफ को सेंटेंस में देखते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैव बीन पुट ऑफ ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के कारण सभी प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। मीन्स जो कुछ एग्जाम्स ऐसे होंगे जो मार्च में होंगे, मार्च में होना था वो अब नवंबर में होगा। कुछ ऐसे एग्जाम्स जो अप्रैल में होना था वो अब दिसंबर में होगा। पुट ऑफ योर कोट एंड हैंग इट, अपना कोट उतार लो और इसे टांग दो। तो पुट ऑफ का 2 मीनिंग है, एक तो स्थगित करना, टू पोस्टपोन, टू डेफर। दूसरा कपड़े उतारना। नेक्स्ट इज मीगर, MEAGRE, मीगर मीन्स वेरी स्मॉल और टू स्मॉल इन अमाउंट, मीन्स बहुत कम। मतलब किसी काम को करने के लिए किसी चीज़ की जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से भी कम होना, उसको कहेंगे मीगर। जैसे अ मीगर इनकम, घर चलाने के लिए जितनी आमदनी की ज़रूरत है उससे भी कम आमदनी होना,
उसको कहेंगे मीगर इनकम। और मीगर सप्लाई, मतलब किसी चीज़ की जितनी सप्लाई होनी चाहिए, जितनी आपूर्ति होनी चाहिए, उससे भी कम आपूर्ति होना। मीगर रिसोर्सेज, किसी काम को करने के लिए जितने संसाधन की ज़रूरत है उससे भी कम संसाधन उपलब्ध होना, कहेंगे मीगर रिसोर्सेज। मीगर डाइट, जितना खाना खाना चाहिए व्यक्ति को उससे भी कम खाना खाना, तो उसको कहेंगे मीगर डाइट। मीगर को सेंटेंस में देखते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स विद दिस मीगर इनकम। वो अपने इस छोटी सी आमदनी से 6 सदस्यों वाला अपना परिवार उसकी देखभाल करता है। द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद दीज मीगर रिसोर्सेज। इन कम संसाधनों से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो मीगर का मतलब जितनी आवश्यकता है उससे भी कम कोई चीज़ उपलब्ध होना। नेक्स्ट इज एम्पल, AMPLE, एम्पल। एम्पल मीगर का एंटोनिम है। मीगर का मतलब था जितनी आवश्यकता है उससे भी कम उपलब्ध होना, और एम्पल का मतलब है जितनी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा उपलब्ध होना कोई चीज़। तो एम्पल का मीनिंग है अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, मीन्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, आवश्यकता से अधिक होना या आवश्यकता से बड़ा होना। जैसे एन एम्पल टाइम, किसी काम को करने के लिए जितने समय की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा समय मिलना। एन एम्पल मनी, किसी काम के लिए जितना पैसा चाहिए उससे भी ज़्यादा पैसा होना। एन एम्पल स्पेस, रहने के लिए या वर्किंग स्पेस के लिए जितना हमें जगह चाहिए उससे भी ज़्यादा जगह अवेलेबल होना, तो उसको कहेंगे एम्पल स्पेस। एम्पल को सेंटेंस में देखते हैं। यू कैन इन्वाइट फ्रेंड्स बिकॉज देयर विल बी एम्पल फूड एंड ड्रिंक्स एट द पार्टी। तो अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कर सकते हो क्योंकि पार्टी में खाने और पीने का सामान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। मतलब जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए जितने खाने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा खाना हम मंगाएंगे। गवर्नमेंट सेज एन एम्पल फंड इज अवेलेबल फॉर सोशल वेलफेयर स्कीम्स। सरकार कहती है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में फंड अवेलेबल है, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा ही फंड अवेलेबल है। तो एम्पल का मतलब हो गया जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा उपलब्ध होना। नेक्स्ट इज डिसेंट, DISSENT, डिसेंट। लास्ट वोकैबुलरी में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था असेंट, ASSENT, असेंट। उसका मतलब था सहमति या किसी बात पर सहमत होना। डिसेंट उसका एंटोनिम है। डिसेंट का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, मीन्स असहमति। और नाउन के रूप में देखें तो टू डिसअग्री, असहमत होना, टू एक्सप्रेस डिसअग्रीमेंट, अपनी असहमति व्यक्त करना। तो डिसेंट को सेंटेंस में देखते हैं। देर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसेंट। असहमति व्यक्त करने के कई तरीके होते हैं। द अपोजिशन लीडर्स डिसेंटेड ऑन द इश्यू ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स ऑन सर्टन आइटम्स। कुछ वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने के मुद्दे पर विपक्षी नेता असहमत थे, उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की। तो डिसेंट का मतलब असहमति या असहमति व्यक्त करना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था फाइंड द ओड वन आउट, मीन्स 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जो बाकी 3 ऑप्शन से अलग हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टू द पॉइंट स्पीकिंग। बाकी 3 ऑप्शंस थे सर्कमलोक्यूशन, बीटिंग अबाउट द बुश, स्पीकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर। इन तीनों ऑप्शन का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। तो ये तीनों एक तरह के हैं और टू द पॉइंट स्पीकिंग ये अलग है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है अ सुटेबल वर्ड फॉर लेफ्ट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक। आपके पास 4 ऑप्शन है, रेक्टो, वर्सो, प्रे, अबोर्ड। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नया वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि हर एक वीडियो के साथ उसका PDF मैंने ज़रूर दिया है।
और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबुलरी देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।